हाँ, चंद्रमा की पर्यायवाची देखते हैं। चंद्रमा की पर्यायवाची कौन कौन सी होती है? सस दिया है, सुधाकर दिया है, रकापति दिया है, राकापति और रजनीपति, ओषधीश, निशाकर, सुधांशु, हिमांशु, मृगांक, शशांक, हिमकर, कलाधर, छपाकर, इंदु, सोम, चंद्र, विधु, राकेश, देवराज आदि। तो चंद्रमा की क्या क्या पर्यायवाची होती है? शशि, शशि माने चंद्रमा, शशि, शशि क्या हो गया? चंद्रमा की पर्यायवाची हो गया। और सुधाकर, सुधाकर की सुधा किसकी पर्यायवाची थी? सुधा अमृत की पर्यायवाची थी। तो सुधाकर मतलब रिलेट कर सकते हैं कि सुधाकर मतलब ये चंद्रमा की पर्यायवाची हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा की किरण क्या होती है? बड़ा निर्मल होती है। राकापति हो गया, रजनीपति हो गया, ओषधीश हो गया, निशाकर हो गया, निशाचर हो अगर होता तो असुर की पर्यायवाची हो जाती, लेकिन निशाकर है तो ये किसकी पर्यायवाची होगी? चंद्रमा की पर्यायवाची होगी। सुधांशु हो गया, हिमांशु हो गया, मृगांक हो गया, शशांक हो गया, हिमकर हो गया, कलाधर हो गया, छपाकर हो गया, इंदु हो गया, सोम हो गया, चंद्र हो गया, विध हो गया, राकेश हो गया, देवराज हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा की पर्यायवाची हैं। अगले चलते हैं। जल, जल की पर्यायवाची अभी बताए थे कि जिसके अंत में ज जुड़ जाता है वो किसकी पर्यायवाची हो जाता है? कमल की पर्यायवाची हो जाता है। अब देखिए जल की पर्यायवाची में अगर जलज जा जोड़ देते तो ये कमल बन जाता, लेकिन जल अकेले है तो ये जल की पर्यायवाची हो गया। नीर, नीर में जा जोड़ देते तो नीरज, नीरज किसकी पर्यायवाची हो जाता? कमल की पर्यायवाची हो जाता है, तो नीर हो गया। वारिज, वारिज अगर जा जोड़ते तो किसकी पर्यायवाची बनता? कमल की पर्यायवाची बनता है, लेकिन वार किसकी पर्यायवाची है? जल की पर्यायवाची है। अम्बु, अम्बु किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। अगर अम्बुज जद प्रत्यय जोड़ते तब इसमें किसकी पर्यायवाची बन जाता है? ये बन जाता कमल की पर्यायवाची। सलिल, तोय, उदक, जीवन, पय, अप, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जल के पर्यायवाची हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। जंगल, जंगल की पर्यायवाची कौन कौन सी होती है? ये दिया है कानन, अरण्य, विपिन, वन आदि। तो कानन, कानन माने जंगल होता ही है, अरण्य माने जंगल होता है, विपिन माने भी जंगल होता है, विपिन, और वन माने भी जंगल होता है। तो कानन, अरण्य, विपिन, वन ये सब किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। अगले पर्यायवाची पे चलते हैं। जैसे तालाब, तालाब के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? ये दिया है सर, सरोवर, सरसी, जलाशय, तड़ाग, हृदय, हद, ताल, पुष्कर, पद्माकर, ये सब क्या होते हैं? तालाब के पर्यायवाची होते हैं। सुर दिया होता तब किसकी पर्यायवाची होता? सुर दिया होता तो देवता की पर्यायवाची होता, लेकिन सर दिया है, सर किसका पर्यायवाची होता? तालाब की पर्यायवाची होता है। सरोवर माने तालाब होता ही है। सरसी, सरसी मतलब जल को ग्रहण करने वाला, तो सरसी उसको बोल देते हैं। जलाशय मतलब जहाँ जल का इकट्ठा हो उसको क्या कहते हैं? तालाब ही कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है। तड़ाग, हैद, हृदय, हृदय और हद, देखिए इसमें हृदय वाला हा है, इसमें हद है। तो ये किसके पर्यायवाची? तालाब के। ताल, ताल चिड़ैया जैसे ताल मतलब ताल किसको बोलते हैं? तालाब को। पुष्कर, पुष्कर किसकी पर्यायवाची होता है? ये इम्पॉर्टेंट है। पुष्कर लोग समझ लेते हैं कमल की पर्यायवाची है, लेकिन पुष्कर किसकी पर्यायवाची होता है? तालाब की। पद्माकर ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? तालाब की। दिन, दिन के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? एक दिया है दिवस, वासर, दिवा,
आहा, आहूनि आदि। तो दिन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? दिवस, वासर, दिवा, आहा, आहूनि, ये सब क्या हैं? दिन के पर्यायवाची हैं। अगले पे चलते हैं। देवता, देवता की पर्यायवाची क्या होता है? सुर, हम अभी पिछले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि सुर किसकी पर्यायवाची होती है? देवता की पर्यायवाची होती है। अमर, अमर किसको कहते हैं? देवता को कहते हैं। देव, विबुध, त्रिदश, दैवकस, वृंदारक, आदित्य, नंदन, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? देवता के पर्यायवाची होते हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। नदी, नदी में नदी की पर्यायवाची क्या होते हैं? सरिता, नद, तटनी, तरंगड़ी, निम्नगा, निहक्षणी, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? नदी, नदी के पर्यायवाची हो गए। पर्वत, पर्वत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? गिर, भूधर, भूमिधर, धरातल, महीधर, आद्र, नग, शैल, अचल। अचल जो न चले तो न चलने वाला तो क्या है? ये हो गया पर्वत। गिर, गिर माने पहाड़ होता है, पर्वत होता ही है। और भूधर, भूधर मतलब जो भूमि के ऊपर हो तो उसे क्या कहते हैं? पर्वत ही कहते हैं। भूमिधर, धरातल, ये सब क्या होते हैं? पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। महीधर, आद्र, नग, शैल, अचल, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। अब पवन की पर्यायवाची देखते हैं। पवन माने हवा, हवा किसको कहते हैं? वात कहते हैं, वायु कहते हैं। अनिल, अनिल देखिए वायु की पर्यायवाची है, हवा की पर्यायवाची है। अब वहाँ सबसे पहले क्या पढ़े थे कि अनल, अनल किसकी पर्यायवाची थी? वो अग्नि की पर्यायवाची थी। और अनिल किसकी पर्यायवाची है? पवन की पर्यायवाची है, वायु की पर्यायवाची है। समीर, मारुत, ये सब किसके किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पवन के पर्यायवाची हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी की पर्यायवाची क्या होती है? भू होता है, भू माने पृथ्वी। भूमि, मही, धरा, धारणी, मेदनी, अचला, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, ये सब क्या होते हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची होते। भू, भूमि, मही, धरा, धारणी, मेदनी, अचला, वसुधा, वसुंधरा, अवन, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। पुष्प, पुष्प के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो फूल हो गया, पुष्प हो गया, सुमन हो गया, प्रसून हो गया, पुष्प हो गया, कुसुम हो गया, लतांत हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? फूल के पर्यायवाची होते हैं। और बाण के पर्यायवाची क्या होते हैं? सर, विशिख, नाराज, आयुध, सहायक, सहायक, सिलीमुखी, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? बाण के पर्यायवाची होते हैं। तो अगर यही सर, ये वाला सर होता तो ये किसका पर्यायवाची बन जाता? तालाब की पर्यायवाची बन जाता। ये वाला सर है तो ये वाला सर किसका पर्यायवाची होता? बाण का पर्यायवाची होता है। विशिख, नाराज, आयुध, सहायक, सिलीमुख, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये बाण के पर्यायवाची हैं। मेघ, मेघ की पर्यायवाची क्या होता है? ये दिया है नीरद, नीरद, अच्छा मेघ में, मेघ में अगर हम जल की पर्यायवाची में द प्रत्यय जोड़ दें, जल की पर्यायवाची में द प्रत्यय जोड़ दें तो वह मेघ का पर्यायवाची बन जाता है। और जल की पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में अगर हम ज प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो किसका प्रत्यय बन जाएगा?